नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 30/4/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत हिंदी विषय का सेकेंड पेपर हुआ है। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर CBCS मोड में परीक्षा हुआ है। पेपर आईडी जो पेपर का कोड था वह था HND 105 और पेपर आईडी जो था वह आप लोग देख लें। पेपर आईडी है 5434 यानी कि 5434। आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करें। देखें, पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वह पूछा गया था कि पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक पत्र। दूसरा प्रश्न पूछा गया था किन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत पत्र। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आप लोगों से कि अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अलंकारिक शैली का प्रयोग। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे पत्र कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रार्थना पत्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि अवकाश हेतु लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रार्थना या आवेदन पत्र। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आप लोगों से कि विज्ञापन का अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशिष्ट सूचना। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था कि उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए सहारा लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विज्ञापन का। प्रश्न संख्या 8 को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था सर्कुलर का हिंदी शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिपत्र। प्रश्न संख्या 9 देखें। आप लोगों से पूछा गया था कि व्यापार में अपनी साख मजबूत, व्यापार में वृद्धि हो सके इसके लिए किया जाने वाला पत्राचार कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 9वें नंबर का यह होगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक पत्राचार। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से टिप्पण की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्पष्टता। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था कि सार सार को गही रहे, धोधा दे उड़ाए उक्त उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संक्षेपण का। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था मैं हम सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरकारी पत्र में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से कि भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक की भूमिका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सक्रिय भूमिका में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था ई लर्निंग का आशय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विज्ञापन। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था कि विज्ञापन का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपभोक्ताओं में अरुचि पैदा करना। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से कि अंधानुकरण शब्द उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, संक्षेपण का। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिवेदन। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था प्रतिवेदन के प्रकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था न्यूनतम दर पर सामान की आपूर्ति के आश्वासन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निविदा पत्र। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था परिपत्र की दिशा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊपर से नीचे की ओर। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था कि अनेक विभागों अथवा कार्यालयों में एक साथ भेजे जाने वाला पत्र कहलाता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्यालय ज्ञाप। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पल्लवन। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था कि किसी विस्तृत विवरण वक्तव्य पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के संयोजन को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इसका भी होगा ऑप्शन डी पल्लवन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, पत्र का कच्चा रूप रूपरेखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रारूपण। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, किसी विवरण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी टिप्पण। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी पत्राचार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्यालय ज्ञापन। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान की झलक नहीं होती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान की झलक नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए औपचारिक पत्रों में। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि किन पत्रों की शुरुआत इस वाक्य के साथ होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरकारी पत्र। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, नोटिफिकेशन को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिसूचना। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, ई शिक्षा के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटरनेट आधारित शिक्षा IBT। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, हिंदी भाषा के फांट हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आप लोगों से कि 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ई शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, ई पाठशाला वेब पोर्टल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सरकारी राजकीय। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, हिंदी भाषा और साहित्य की महत्वपूर्ण वेबसाइट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए http://www.hindismay.com। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, इग्नू द्वारा शुरू किया गया पहला शैक्षिक चैनल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञान दर्शन। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था कि ज्ञान दर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कितने घंटे किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी है 38 नंबर का 24 घंटे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, आभासी कक्षाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑनलाइन शिक्षण। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, कंप्यूटर पर टाइपिंग होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, हिंदी टंकण में कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, यूनिकोड वर्ण में बाइट होते हैं। तो इस प्रश्न का जो 42 नंबर का है यूनिकोड का आशय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विशेष संख्या। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया है, यूनिकोड वर्ण में बाइट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 बाइट। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था कि हिंदी का शुद्ध लेखन सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT का सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट का। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, सरकारी सूचना तथा आदेशों को प्रकाशित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा अधिसूचना में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था,
कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो नीचे से दाहिनी ओर। ऑप्शन ए सही है। आइए प्रश्न संख्या 48 को देखें। पूछा गया था संक्षेपणकर्ता में नहीं होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रमाद। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था आदर्श पल्लवन के गुण हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस पत्र को सेक्शन लेटर कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वीकृत पत्र को। तो मित्रों, इस प्रकार जो आज बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हिंदी पेपर का सेकंड पेपर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ है HND 105 का, मैं इस 50 प्रश्नों के सटीक और सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। और आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।